Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th साइंस का सिलेबस और 11th का केमिस्ट्री। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसियस और लिक्विड स्टेट को हमें 11th में देखना है। आज का है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पार्ट 1 देख चुके। तो आज हमें देखना है रिमेनिंग जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसे हम देखेंगे पार्ट 2 में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 11th में भी आता है और 12th में भी आता है और बहुत सारी जगहों पे थोड़े थोड़े रेफरेंस में वो आता है। जहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन होता है वहाँ पे वो आता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस एंड लिक्विड स्टेट विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का सेकंड पार्ट देखना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 देखे थे, टोटल 5 टाइप थे, 3 देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में। पहला देखा था हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, 2 डायपोल के बीच का इंटरेक्शन। उसके बाद आयन डायपोल इंटरेक्शन, तो आयन कैटायन एनायन और डायपोल के बीच का इंटरेक्शन था। और डायपोल और इंड्यूस डायपोल, डायपोल और इंड्यूस मतलब जो नॉन पोलर है एक्चुअली, लेकिन डायपोल के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो इंड्यूस हो जाता है, ऐसा इंटरेक्शन देखा था। आज रिमेनिंग जो 2 है वो हमें कंप्लीट करने। पहले हम देखेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स अल्सो नोन एज वंडरवॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र होता है, जहाँ जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है वहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होते। तो इसी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को ही क्या कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है वंडरवॉल फोर्सेस। तो आपको वह याद रखना है, वंडरवॉल फोर्सेस एंड द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द सेम। तो ये वंडरवॉल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहाँ पे दिखते हैं? जनरली नॉन पोलर मोलिक्यूल में ये दिखेंगे, पोलर मोलिक्यूल में नहीं होते, नॉन पोलर में। और जो इनर्ट गैसेस होंगे, इनर्ट गैसेस कौन से पता है ना, जो ग्रुप 18 के मेंबर है, हेलियम, उसके बाद अर्गॉन, न्यूऑन, क्रिप्टॉन, ये जो गैसेस है इनर्ट गैसेस में और नॉन पोलर मोलिक्यूल जो होते हैं उनमें क्या दिखेंगे, डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट। तो इनमें सिर्फ दिखेगा डिस्पर्शन फोर्स, बाकी किसी में भी डिस्पर्शन फोर्स नहीं दिखेंगे। तो आपको याद रखना है नॉन पोलर मोलिक्यूल एंड द इनर्ट गैसेस ओनली डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट। तो यही एग्जाम्पल है, पोलर कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगा। तो डिस्पर्शन फोर्स का ही दूसरा नाम है लंडन फोर्सेस, या इसे ही कहा जाता है वंडरवॉल फोर्सेस। ये क्या होता है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, सबसे वीक है। अगर सबको कंपेयर करोगे तो सबसे वीकेस्ट कौन होगा, ये होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स और अल्सो नोन एज वंडरवॉल इंटरेक्शन फोर्स। ये डेवलप होता है ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन 2 नॉन पोलर मोलिक्यूल। तो किसके बीच में, 2 नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच में ये फोर्स जो है ये दिखेगा। वो भी क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से दिखेगा 2 मोलिक्यूल के बीच में, वो भी नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच में दिखेगा। तो क्या होगा, जनरली क्या होता है, ऑल एटम्स और मोलिक्यूल्स एक्सपीरियंस लंडन डिस्पर्शन फोर्स। वैसे तो देखा जाए ना तो जितने भी एटम प्रेजेंट है सब में क्या होता है, थोड़ा सा वंडरवॉल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या है, प्रेजेंट होता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, ये डिस्पर्शन फोर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं मॉलिक्यूल, ये क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से होता है एट अ गिवन इंस्टेंट टाइम। तो क्या होगा, जो टाइम दिया है उस टाइम में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एटम में may be asymmetrical and gives the atom short lived dipole moment। तो ये क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड भी हो जाएगा। और क्या होता है, ये डायपोल और वह एक एटम अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डायपोल होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करता, अफेक्ट करता, किसका, नेबर वन का। तो ये क्या करता है, इंड्यूस करता है डायपोल को दोनों में एंड रिजल्ट वीक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप। मतलब डायपोल को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सिर्फ इनके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे क्या कहा जाता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके एग्जाम्पल कौन से है,
इसके एग्जाम्पल है O2, उसके साथ CO2, N2, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद अदर नोबल गैसेस जो इनर्ट गैसेस कह सकते हो, सारे क्या दिखाते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डायपोल डिस्पर्शन फोर्स। ये जो स्ट्रेंथ होती है लंडन फोर्स की इंक्रीज होती है इंक्रीज इन द मॉलिक्यूल साइज। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये फोर्स कब इंक्रीज होगा, जब एटम की साइज क्या होगी, इंक्रीज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द साइज ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम और मॉलिक्यूल, साइज के साथ भी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम में प्रेजेंट होते हैं उससे भी क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये पॉइंट है इसके बारे में। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज द occurs in non-polar and inert gases. It is the weakest force of attraction, also known as London force or also known as van der Waals force of attraction. ये क्या होता है, weakest force है, कब होगा, नॉन पोलर मोलिक्यूल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब अट्रैक्शन की वजह से होगा, और ये एग्जाम्पल है। और कब इंक्रीज होता है वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब साइज के एटम की साइज ज़्यादा होगी तब ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम और मोलिक्यूल में वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाइयर होगा। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस देखने हैं हमें। पहला क्वेश्चन जो है उस पर बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है बेंजीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो बेंजीन, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बेंजीन का फॉर्मूला बताया था C6H6। वैसे तो जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब हमें देखना है, लेकिन ये बेंजीन की रिंग होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाते नहीं, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन होते, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, अल्टरनेट क्या होगा उसके बीच में, डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन होता है। ये बेंजीन जो है C6H6 ये कौन से फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, तो ब्राउनिश कलर का लिक्विड होता है। तो ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, बेंजीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, क्यों लिक्विड स्टेट में बेंजीन। तो जो बेंजीन होता है C6H6 ये क्या है, एक नॉन पोलर मोलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है, मतलब इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी। डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। ओके, और ये कौन सा फोर्स दिखाता है, ओनली लंडन फोर्स, या आप कह सकते हो वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में होता है। तो जो स्ट्रेंथ होती है लंडन फोर्स की इंक्रीज होती है इंक्रीज इन द मॉलिक्यूल साइज। तो इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूल साइज को। मॉलिक्यूल की साइज जितनी बड़ी उतना क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाइयर होगा। मॉलिक्यूल का मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम, इसके साथ क्या होता है, ये फोर्स इंक्रीज होता है। इसीलिए ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होने की वजह से, ग्रेटेस्ट लंडन फोर्स होने की वजह से बेंजीन कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या है, यहाँ पे हाइयर है। सारे पैरामीटर मैच हो रहे हैं। मोलिकुलर साइज बेंजीन की ज़्यादा है, उसके साथ मास मोलिकुलर मास बेंजीन का ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम ज़्यादा है। तीनों भी ज़्यादा होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्स की जो वैल्यू स्ट्रेंथ है बेंजीन के लिए हाइयर होती है, इसलिए क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट हमें देखना है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पोलराइजेबिलिटी। तो देखो क्या है डेफिनेशन, इट इज डिफाइन एज एक एबिलिटी ऑफ एन एटम और मोलिक्यूल टू फॉर्म मोमेंट्री डायपोल। मतलब डायपोल मोमेंट इसमें क्या होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए। अदर लैंग्वेज में अगर कहे, दैट मीन्स एबिलिटी ऑफ द एटम और मोलिक्यूल टू बिकम पोलर बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोलर बनना चाहिए मोलिक्यूल बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, सपोज हाइड्रोजन और फ्लोरीन था, क्या हुआ था इनके बीच में, एक जो इलेक्ट्रॉन की पेयर थी, दोनों ने क्या की थी, शेयर की थी, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया था। बाद में क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़े से अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये दोनों एटम के लिए इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन की पेयर इसके न्यूक्लियस की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। ये जो एबिलिटी होती है एटम की या मोलिक्यूल की, उसे क्या कहा जाता है, पोलराइजेबिलिटी। मतलब पोलर नेचर जो है
उसकी एबिलिटी, जिसमें पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म करने की एबिलिटी है, उस मॉलिक्यूल को क्या कहा, उस प्रॉपर्टी को या उस एबिलिटी को क्या कहा जाएगा, पोलराइजेबिलिटी कहा जाएगा। तो दो वे से डिफाइन कर सकते हो। एक कैसे हो सकता है, एबिलिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टू फॉर्म द मोमेंटरी डायपोल, मतलब डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। या फिर ऐसे कह सकते हो, एबिलिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टू बिकम पोलर होना चाहिए बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों का इक्विवेलेंट था, लेकिन एक ने अपनी तरफ खींच के उसका क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का और मॉलिक्यूल बन गया पोलर। तो एबिलिटी पोलर बनने की, इसे क्या कहा जाएगा, पोलराइजेबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टर्म पोलराइजेबिलिटी। तो डेफिनेशन समझ में आई, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अप्रोच करते एक दूसरे से और उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के फोर्सेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनके न्यूक्लिया क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन करते हैं साइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और उसे क्या कहा जाता है, पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी मीन्स क्या है, जो इजीली एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम डिस्टॉर्टेड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो होगा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये प्रॉपर्टी किस में होती है, जनरली एटम की प्रॉपर्टी है। तो एबिलिटी टू फॉर्म द मोमेंटरी डायपोल, दैट मीन्स द एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूल बिकम पोलर, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन ही आती है हमेशा, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ लंडन डिस्पर्शन फोर्स अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक कंपाउंड। तो आइसोमेर किसे कहा जाता है, तो आइसोमर मतलब क्या होता है, जिनका क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें एक दूसरों का क्या कहा जाता है, आइसोमर। तो यहाँ पे आइसोमर उन्होंने क्या कहा है, हमें एक्सप्लेन करना है एन पेंटेन के लिए, कि जो एन पेंटेन है इसके जो आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसको कौन अफेक्ट कर रहा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इसे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ये हमें बताना है ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, डिस्क्राइब करना है। और उसके साथ दूसरा और एक एग्जांपल दिया है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नियोपेंटेन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। तो चलो दोनों का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। एन पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, C5H12। तो ये दो आइसोमर बनेंगे, तो आइसोमर क्या, देखो ये सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग आएगा। कितने कार्बन है, 5, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसे हम कहेंगे एन पेंटेन, ओके। दूसरा है यहाँ पे, ये एन पेंटेन है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में क्या होता है, यहाँ पे 3 कार्बन लग जाते हैं और 2 CH3 ऐसे होंगे। अगर दोनों के मॉलिक्यूल काउंट करोगे तो C5H12 होंगे, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। इनको क्या कहा जाता है, एक दूसरे के आइसोमर्स कहा जाता है। द सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जब हम देखेंगे ऑर्गेनिक, तब हमें आइसोमर को देखना है, तब हम देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब हाउ लंडन डिस्पर्शन फोर्स अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स लाइक एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन। ये दोनों आइसोमर है, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे एन पेंटेन की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 309.4 केल्विन और इसका होता है 282.7 केल्विन। वैसे देखा जाए तो सारे मॉलिक्यूल सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट क्यों हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मोर द स्प्रेड आउट द शेप, हायर द डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जितना स्प्रेड स्ट्रक्चर होगा, स्प्रेड होगा
ये कॉम्पैक्ट हो चुका है, ये स्प्रेड स्ट्रक्चर है। जितना स्प्रेड स्ट्रक्चर होगा उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा इन लॉन्ग चेन कंपाउंड एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट है और ये लॉन्ग चेन है। देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये दो इस साइड से चेन 1 2 3 1 2 3 4 5 हुई थी, ये लॉन्ग चेन हो गया और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड में ज़्यादा होता है और जो क्या होंगे कॉम्पैक्ट कंपाउंड होंगे उनमें क्या होता है, कम होता है। इसलिए एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 309। लॉन्ग चेन है इसलिए क्या डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज होने की वजह से हायर एनर्जी लगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे क्या है, डिस्पर्शन फोर्स लेस है तो लेस एनर्जी लगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो दोनों भी सब्सटेंस क्या है, हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला C5H12 बट एन पेंटेन इज द लॉन्गर एंड spread structure and neopentane more spherical and the compact structure, so it has the higher boiling point and it has the lower boiling point. Here the strength of London dispersion force is higher and here the strength of London dispersion force is lower. ये more compact structure है, ये long chain का structure है। तो चलो देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है अभी हमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर। तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है डिफाइन द टर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है या बताना है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम जिसे अट्रैक्शन कहते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में होगा, देखो अभी इट इज बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या है, सपोज HOH है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है पार्शियल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम। ये क्या है, पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम है ऑफ वन मोलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। सपोज कि एक दूसरा एलिमेंट था जो कि था HF या फिर NH3 ले लो, NH3 ले लेते, NH3 अमोनिया। तो अमोनिया में क्या हुआ था, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव था, इस पे क्या था, पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है क्या, पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, क्या ये पहले मॉलिक्यूल का, ये दूसरे मॉलिक्यूल का, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इससे डॉट से ही दिखाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट से दिखाते हैं और इसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार फिर से सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, निगेटिव चार्ज होना चाहिए उस पे, ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा कि ये इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन दैट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड आर, तो कौन से एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो वो होंगे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और फ्लोरीन हो सकता है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिस कंपाउंड में, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक स्पेशल डायपोल बॉन्ड है जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक डायपोल इंटरेक्शन ही है, बट उनमें से एक क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जनरली स्ट्रॉन्गर होता है देन डायपोल मोमेंट एंड द डिस्पर्शन फोर्सेस, और ये वीक होगा कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। मतलब अगर हम ऐसे अरेंज करें तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड से क्या होगा, ये वीक होगा, ये स्ट्रॉन्गर है, कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है डायपोल इंटरेक्शन एंड डिस्पर्शन फोर्स से, मतलब ये मिडल वाला है।
आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से वीक होगा, एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस से ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ने हमेशा ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, तो जो डॉटेड लाइंस होंगे उससे डिनोट किया जाएगा। तो चलो देखते हैं कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड द अमोनिया। अमोनिया मोलिक्यूल और वाटर मोलिक्यूल के बीच के हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल के बीच में कैसे होगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, इस पे आया पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा वाटर मोलिक्यूल, उसका ऑक्सीजन, उसका हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो देखो क्या हुआ, एक एटम का क्या हुआ, पॉजिटिव पोलराइज हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो बॉन्डिंग फॉर्म करता है उसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, तो इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के बीच का। ओके, अभी हमें देखना है अमोनिया के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया क्या है, NH3। तो N पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इस पे होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर भी होते। दूसरा अमोनिया मोलिक्यूल, इसके पास लोन पेयर होगा, पार्शियल निगेटिव होगा, ये पार्शियल। तो देखो यहाँ पे पार्शियली पोलराइज्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ओके, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है लेकिन एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अभी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगी, 2 एग्जाम्पल लिखूंगी और दोनों एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। मेरे पास पहले CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस पे आया पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव। ओके, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसे कहा जाता है ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल। तो अभी देखो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था, कंडीशन के हिसाब से एक पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसे कहा जाता है, ये एग्जाम्पल है इंट्रामोलिक्यूल, मोलिक्यूल के बीच में सिंगल मोलिक्यूल। तो ये बन गया इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मोलिक्यूल के बीच में। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड विच ऑकर्स विद इन वन सिंगल मोलिक्यूल रिप्रेजेंट इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज द एग्जाम्पल। एक ही मोलिक्यूल में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ HF, हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन पे आएगा निगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, और एक HF, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे होगा पार्शियल निगेटिव। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग होगा उसे भी क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 2 अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप है, इंट्रामोलिक्यूलर, एक सिंगल मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, और इंटरमोलिक्यूलर 2 मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 लाइक और अनलाइक। अनलाइक भी हो सकते हैं, देखो कैसे, HOH था, ये HF के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे। तो 2 लाइक मतलब सेम एंड डिसलाइक मतलब डिफरेंट, 2 सेम या डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। तो 2 टाइप हो गए, इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मोलिक्यूल के 2 एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, इसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और 2 अलग अलग मोलिक्यूल सेम और डिफरेंट मोलिक्यूल क्या करेंगे, अपने बीच में
बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे कहा जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है, हाउ डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कंपाउंड का, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। ओके, और जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं वाटर में इजीली क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ये बात भी याद रखनी। तो क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे जो कंपाउंड होंगे उनको क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए। सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसे समझो। हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर ब्रेक करना है बॉन्ड को, तो कितनी एनर्जी लगती, एक बॉन्ड को। लेकिन ये हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अभी ये जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसे भी तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है इन लिक्विड मोलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो लिक्विड मोलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी क्वाइट स्ट्रॉन्गर विद द एनर्जीज अप टू 40 किलोजूल पर मोल। मतलब ये सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत, इसे एडिशनल एनर्जी उसके खुद के बॉन्ड की होगी। मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑलमोस्ट 40 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी लगती है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जनरली इंक्रीज हो जाता है मोलिकुलर मास का। तो जो हाइड्राइड होंगे नाइट्रोजन के, जैसे कि NH3 नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, वहाँ ऑक्सीजन का हाइड्राइड है H2O, फ्लोरीन का हाइड्राइड है HF। ये क्या होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाइयर होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो एक बॉन्ड के लिए ऑलमोस्ट 40 किलोजूल पर मोल इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। तो चलो और एक क्वेश्चन अभी हमें देखना है। हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डू यू नो करके पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के। कंसिडर 3 कंपाउंड, कौन से कंपाउंड कंसिडर करने, H2S, H2SE, H2O, और हमें आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और जस्टिफाई भी करना है। तो अमॉन्ग दीज 3 H2O का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, H2O। सबसे पहले हम क्या करते, मास को देख लेते। तो इन सब तीनों में ये और ये को अगर कंपेयर करें तो मोलिकुलर मास सबसे स्मॉल किसका है, इसका। तो स्मॉल मास है, ओके। बट बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है आप लोगों को पता है, H2SE का -41.25 डिग्री सेल्सियस, और इसका है -60 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों है, ये स्मॉल मास है, इन दोनों का मास इससे ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होना चाहिए था, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है। क्यों, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए लोवेस्ट मोलिकुलर मास होने की बावजूद इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाइयर। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का होगा। और क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इन दोनों का नहीं हुआ। नाउ और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने 4-5 टाइप देखे, और थर्मल एनर्जी के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, वो बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मास अराइज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, कब होगी, काइनेटिक मतलब जब वो मोशन में होगा तब। तो कोई भी सब्सटेंस जब मूव होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसकी,
रिलेट होती। तो क्या होगा, जो ये काइनेटिक एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर से। ओके, इट मीन्स थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड द वाइस वर्सा। मतलब टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे, जो थर्मल एनर्जी होगी वो थर्मल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या थर्मल एनर्जी जितनी इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जितना डिक्रीज करोगे थर्मल एनर्जी उतनी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो तीन स्टेट है मैटर के, वो क्या होते हैं, बैलेंस करते एक दूसरे को। कैसे, मैंने पहले लेक्चर में भी बस बताया था, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, तीन है। ओके, क्या होगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये क्लोज आएंगे, और जैसे क्लोज आएंगे पार्टिकल तो गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा उतना सॉलिड कंडीशन ज़्यादा। तो थर्मल एनर्जी भी क्या होगी, इसी थर्मल एनर्जी भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो व्हेन सब्सटेंस इज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर हैज़ टू बी रिड्यूस करना पड़ेगा। कूल करोगे तभी तो इस कंडीशन में जाएगा। तो वाटर को ले लो, गैसियस स्टेट में कूल करोगे लिक्विड में जाएगा, और कूल करोगे सॉलिड स्टेट में जाएगा। तो क्या होगा, जितना टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, थर्मल एनर्जी को जितना रिड्यूस करोगे, उतना क्या होगा, उसका सॉलिड स्टेट में, गैसेस का सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एट दिस स्टेज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ऐसे कंडीशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल के बीच का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन है इसका कि गैसेस से सॉलिड में जाते वक्त थर्मल एनर्जी क्या हो जाती, कम। जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना क्या है, कन्वर्जन ज़्यादा होगा। और ये किस पे डिपेंड होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड होगा। ओके, तो चलो एक शॉर्ट व्यू ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखे, उनकी हम स्ट्रेंथ जान लेते हैं कितनी होती है इंफॉर्मेशन के लिए, और शॉर्ट में उनका कैरेक्टर भी जानते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। तो पहला हमने देखा आयन डायपोल, मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है इसकी, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब 10 से लेकर 50 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी लगेगी इसे ब्रेक करने के लिए। किसके बीच में होता है ये, आयन और पोलर सॉल्वेंट के बीच में होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हमने देखा डायपोल, डायपोल दो डायपोल के बीच में होगा, मतलब दो पोलर के बीच में होगा। ये थोड़ा सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना क्लोजर रखोगे उतना 3 to 4 किलो जूल पर मोल इतनी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी। ये किस में दिखेगा, टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच में दिखेगा। उसके बाद हमने देखा लंदन डिस्पर्शन, ये भी वीक होता है, इसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। 1 to 10 किलो जूल पर मोल इतनी इसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। ये किस में दिखता है, ऑल मॉलिक्यूल में होता है एक्चुअली ये, बट जनरली किस में दिखता है ये, जनरली इनर्ट गैस। किस पे डिपेंड होता है ये, साइज पे डिपेंड होता है, पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा। हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है, ये भी मॉडरेट है। हाई क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड क्या है, हायर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसे मॉडरेट ही कहेंगे। 10 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी क्या है, इसे लगती ब्रेक करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में दिखता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में दिखता है मोस्टली। तो ये क्या था, ये हमने जो बॉन्ड देखे उनके फोर्स का नाम, स्ट्रेंथ कितनी उनकी, और कैरेक्टर्स किसके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स करके, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है सुनो, स्टेटमेंट हमें देखना बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें क्या करना है, करेक्ट करना है उसे। पहला क्वेश्चन है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इज वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैन दैट डेवलप ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये तो ट्रू है। दूसरा है मोर द चार्ज ऑन कैटायन स्ट्रॉन्गर इज द आयन डायपोल मॉलिक्यूल, ये भी ट्रू है, जितना कैटायन बढ़ता है उतना क्या होगा,
आयन डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल टाइप का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ओके, और लास्ट वाला क्वेश्चन है थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो ट्रू है, थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर की। तो चलो अभी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन, क्वेश्चन दिया अर्गॉन, Cl2, CCl4 एंड HNO3। इनके बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है वो बताने। तो चलो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहले अर्गॉन के बीच में इनर्ट गैस है, कौन सा फोर्स होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स, या इसे ही क्या कह सकते हो? इसे कहोगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा है Cl2, इसके बीच में भी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। फॉर CCl के फोर्स यही होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और ये क्या है? इनर्ट गैस। और हमने देखा था लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑकर्स जनरली इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड इनर्ट गैसेस। तो इन तीनों में क्या होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स, या इसे ही आप कह सकते हो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HNO3 की बात करें तो HNO3 में क्या हो सकता है? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हो, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। और लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्स सारे मॉलिक्यूल में होता है, ऑल कंपाउंड में ये प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द ऑल मॉलिक्यूल्स। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑल मॉलिक्यूल में मेन को क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन कह सकते हो, या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हो। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है, एक्सरसाइज का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड दिया है उन्होंने CH3OH, इसके बीच में कौन सा होगा? देखो OH आया है, तो सबसे पहला है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसे ही क्या कह सकते हो? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हो, या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को। ओके, उसके साथ साथ कौन सा होगा कॉमन वाला? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। दूसरा एग्जांपल दिया है उन्होंने CH2CH2, ये नॉन पोलर है, इसमें सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगा। तीसरा उन्होंने दिया है CHCl3, तो यहाँ पे क्या होगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एंड द लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और चौथा उन्होंने दिया है CH2Cl2, यहाँ पे भी क्या होगा? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्स। मतलब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें देखो, पहले में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। दूसरे में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तीसरे में क्या होगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा और लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगा। और चौथे में क्या होगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये फोर्सेस इसमें प्रेजेंट होगी। पोलर है या नॉन पोलर है वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी सिर्फ मेजर बताना है। तो पहला उन्होंने एग्जांपल दिया है Cl2 एंड CBr4, इनके बीच में क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इनके बीच में आएगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों भी क्या है? नॉन पोलर है। दूसरा एग्जांपल है SiH4 मोलिक्यूल, तो यहाँ पे भी ले आएगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स। नेक्स्ट थर्ड है He एटम इन लिक्विड He, मतलब हीलियम इन हीलियम, तो ये इनर्ट गैस है, इसमें भी क्या होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगा। नेक्स्ट है HCl इन HCl लिक्विड, तो यहाँ पे HCl और HCl के बीच में क्या होगा? यहाँ पे आएगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ओके, या अट्रैक्शन भी कह सकते हो। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन।
उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कितने हुए, 4 हुए। फिफ्थ वाला देखो, हेलियम एंड अ पोलर मोलिक्यूल। हेलियम और पोलर मोलिक्यूल के बीच में क्या होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो एक डायपोल है, हीलियम तो क्या है, नॉन पोलर है, तो ये इसे इंड्यूस कर देगा, थोड़ी देर के लिए ये खुद को डायपोल समझने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। लास्ट में वाटर मोलिक्यूल के बीच में क्या होगा, H2O में, तो कोई भी बताएगा इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, हमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था वो यहाँ पे क्या हुआ है, वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, और उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को भी देखना है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि नोट्स को बनाना है, नोट्स को बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।